गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बना चुके हैं और पार्ट थर्ड में न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, तो व्हेन वी टॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। अगर आप चल रहे हो, जब आप चल रहे हो या फिर साइकिल चला रहे हो, तो उसमें आपकी एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। इवन व्हेन वी आर डूइंग एनी पार्ट इन न्यूट्रिशन, एनर्जी नीडेड मेंटेन इन द स्टेट ऑर्डर इन आवर बॉडी। वी आल्सो नीडेड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर इज ग्रो डेवलप synthesizes protein other substance needed in the body. The source of energy and material is the food we eat. देखिए, हमें एनर्जी की हमेशा ज़रूरत होती है। अगर हम कोई कार्य नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हों, तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, तो वो एनर्जी हम लेते हैं फूड से। वो एनर्जी हम किससे लेते हैं? फूड से। और वो एनर्जी किसके फॉर्म्स में आती है, तो वो न्यूट्रिशंस के फॉर्म्स में आती है। तो हम जो आउटसाइड, मतलब जो भी मटेरियल आउटसाइड लेते हैं वो हमारी किस में यूज़ होते हैं, तो वो ग्रोथ है, डेवलप है, सिंथेसाइज प्रोटीन है। ये सारी चीज़ हमें ज़रूरत होती है किसके लिए? हमारे बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरत है। तो फूड हम लेते हैं और उस फूड से क्या होता है, तो उस फूड से एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी से न्यूट्रिशंस का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद है हाउ डू लिविंग थिंग्स get their food there. Living get their food. अब the general requirement of energy and materials is common in all organic but is fulfilled different ways. मतलब ये जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है एनर्जी की, कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो फुलफिल्ड हो जाए। अब ये सब ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज से भी लेते हैं, जिसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिसोर्सेज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए, फूड लेते हैं या न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन दो प्रोसेस होते हैं। न्यूट्रिशन के दो प्रोसेस होते हैं। एक पहला क्या प्रोसेस होता है, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक्स। तो जो ऑटोट्रॉपिक्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सब का डिज़ोल्वेशन करेंगे, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज लेंगे, ये सब अपना जो फूड है वो खुद से बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉपिक्स। और जो दूसरों पर निर्भर होंगे वो हेट्रोट्रॉपिक्स कहलाएंगे। दूसरों पर मतलब कि जो खुद ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर होंगे, जो इन पर डिपेंड होंगे, वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाएंगे। वही यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस। These complex substance have to be broken down is simpler once they can use to upkeep in grow of the body. अब इसमें क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन कैसे होता है, तो हमारी बॉडी में वो ब्रेक डाउन होकर ग्रोथनेस करता है, या फिर हमारी बॉडी में जो एंजाइम चाहिए, जो बायोकैटेलिस्ट चाहिए, उस बायोकैटेलिस्ट तक जो पहुंचाता है वो क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। तो सबसे पहले क्या है, तो हमने फूड लिया, उस फूड से एनर्जी मिली, उस एनर्जी से हमारी न्यूट्रिशंस के प्रोसेस हुए, और वही न्यूट्रिशंस हमारे बायोकैटेलिस्ट का यूज़ करके एंजाइम कहलाता है। हेट्रोट्रॉप्स सर्वाइवल करते हैं डिपेंडिंग इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स। जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो ऑटोट्रॉप्स पर ही निर्भर होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई। जो हेट्रोट्रॉप्स एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं एनिमल एंड फंजाई। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा, तो यहाँ कार्बन एंड एनर्जी requirement of the autotrophic organism are fulfilled photosynthesis. It is the process by autotrophics take in substance from the outside and convert them into stored form of energy.
मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट करती है हमारे किसको, ऑटोट्रॉफिक्स ऑर्गेनिज्म को फुलफिल फोटोसिंथेसिस देती है। इस प्रोसेस को, ऑटोट्रॉफ्स के प्रोसेस को सब्सटेंस करती है, मतलब आउटसाइड भी होती है, या कन्वर्ट करती है किसमें, एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करती है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इस मटेरियल को टेकन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल करते हैं। मतलब जो अभी हम लोग प्रोसेस आगे पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक्स के प्रोसेस, उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का सब्सटेंस क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है। ठीक, तो नेक्स्ट सेक्शन में मतलब ये जो स्टडी है वो सब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन फॉर्म स्टार्च। अच्छा, अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, तो उसे हम स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख देते हैं। स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं ताकि उसे हम बाद में भी यूज़ कर सकें। विच सर्व द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन यूज इन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट क्या करते हैं कि उसे वो प्रिजर्व करके रख लेते हैं। अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड अवर बॉडी इज ग्लाइकोजन। वैसे ही हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो एनर्जी को डिराइव करते हैं फूड के थ्रू, और वो फूड अगर हमारा एक्स्ट्रा हो गया या ज़्यादा हो गया तो उससे स्टोर कर देते हैं ग्लाइकोजन। अब ऐसा नहीं है कि हम तुरंत खाएं फिर खाने के बाद मेरी एनर्जी लॉस हो गई, ख़त्म हो गई, तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है कि ये स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन स्टोर कैसे होगा, तो यहाँ पे ये रिएक्शन के थ्रू होगा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। यहाँ 6 CO2 + 12 H2O, ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और यहाँ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर को बाहर निकाल देता है। अब यही रिएक्शन एक और वे में आप लोगों को देता है, शायद किसी बुक में होगा भी, तो ये होगा 6 CO2 + 12 H2O। तो 12 H2O की जगह पे हम 6 H2O लेंगे। क्या लेंगे, 6 H2O। अब ये 6 H2O है। अब ये भी क्या होगा, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना लेगा। ग्लूकोज बना लेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, यहाँ 6 CO2। अब यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा ये पार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे 6 या 12 है, तो यहाँ पे आप 6 कर सकते हैं और इसको, तो ये भी रिएक्शन आपका होता है, दोनों सेम ही है। अब हम लोग आगे देखेंगे, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोड इवेंट इन अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के क्या क्या प्रोसेस होंगे, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो एब्जॉर्ब क्या होगी, लाइट एनर्जी किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू होगी। और सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब लाइट एनर्जी केमिकल रिएक्शन के द्वारा स्प्लिट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स में और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाएगी। अब थर्ड प्रोसेस क्या होगा आपका, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों स्टेप तो आपके होंगे इसमें, तो ये आपके ड्यूरिंग प्रोसेस में होंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होंगे ये 3 स्टेप। लेकिन ये 3 स्टेप ये ज़रूरी नहीं है कि जो 3 स्टेप जिस वे में दिए हैं उसी वे में होंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि दीज स्टेप नीड नॉट टेक वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट इन टेकअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तो जो हमारे एक डेजर्ट प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, नाइट में लेते हैं, नाइट में प्रिपेयर होते हैं। तो इंटरमीडिएट किसमें प्रोसेस चलते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं किसके थ्रू, तो हमारे क्लोरोफिल के थ्रू करते हैं, दिन में करते हैं, क्लोरोफिल के थ्रू दिन में करते हैं, डे में करते हैं। अब इसे कंप्रेस करेंगे इस रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन जो एवं रिएक्शन दिया हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेप में दिया हुआ है वो उसी स्टेप में वर्क करे। अब इस स्टेप में वर्क करे। अब ऐसे ही यहाँ बगल में दिया हुआ है आपके फिगर
6.1 में। उससे आप देखिए माइक्रोस्कोप में ये जो हमारी लीफ है, इस लीफ को ब्रेक कर दिया गया, यानी पीस से काट दिया गया है और क्रॉस सेक्शन करके ये दिखाया जा रहा है कि माइक्रोस्कोप में नोटिस किया गया है कि इसमें सेल कैसे कंटेन होंगे, ग्रीन डॉट्स कहाँ कहाँ होंगे। तो ये जो आपके डॉट्स हैं, ये आपके जो डॉट्स हैं, ये सारे डॉट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये ग्रीन सेगमेंट से दिखाई दे रहे हैं। किस सेगमेंट से दिखाई दे रहा है, तो ग्रीन सेगमेंट, ग्रीन डॉट्स हैं। ये किससे है, सेल ऑर्गेनेल्स से। क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहा है किसमें, क्लोरोफिल्स में। अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये लीफ है। अब लीफ है तो लीफ में क्या क्या है, तो लीफ में मिडरिप दिखा रहा है, फ्लोएम और जाइलम, बंडल, वेस्कुलर बंडल दिखा रहा है। तो ये जब क्रॉस सेक्शन उसका हुआ है तो इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया और यही क्लोरोप्लास्ट आपके क्या होंगे, ग्रीन सेगमेंट्स होंगे। और वही यहाँ पे एयर स्पेसिस है, यहाँ गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स तो आप लोग पढ़े भी हैं स्टोमेटा के थ्रू, गार्ड सेल्स ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा, ये तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। Now let us study how the plant obtain carbon dioxide in class 9th has talked in stomata। क्लास 9th में आपने इसे पढ़ा है स्टोमेटा को, जिसमें ये बताया गया था कि टिनी पोर्स होते हैं। वो टिनी पोर्स हमारे लीफ के सरफेस पे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लीफ है तो इस लीफ के ये सरफेस पे होंगे, लीफ के सरफेस पे होंगे। ये मैसिव मूवमेंट, गैसियस एक्सचेंज, मैसिव अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। टेक प्लेस इन दिस कोर्स ऑफ मतलब पर्पज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ये रूट, लीव, सिंस लार्ज अमाउंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, जिससे कि हमारे स्टोमेटा लॉस ना हो सके। देखिए सबसे पहला कि ये जो हमारा स्टोमेटल पोर्स है, इसे क्या बोलेंगे, स्टोमेटल पोर्स। और ये स्टोमेटल पोर्स हमारा गैसियस अमाउंट में यहाँ पे स्टोर करेगा, गैसियस फॉर्म्स है या फिर कोई भी एक्सचेंज गैसेस करेगा और यहाँ वाटर का सर्कुलेशन होगा। और जैसे ही इसमें वाटर आ जाएंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, बस वैसे ही जो ये ओपन गार्ड सेल है, ये ओपन गार्ड सेल्स है आपके, ये तुरंत क्लोज हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ कि ये अगर क्लोज नहीं हुए तो वाटर यहाँ से बाहर निकल कर चलाएगा, मतलब इस जो क्लोरोप्लास्ट है तो इस क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल कर चले आएंगे हमारे वाटर। और जब वाटर बाहर निकल कर चले आएंगे तो इसमें ग्रोथनेस नहीं होगी, इसमें कोई भी न्यूट्रिशंस के प्रोसेस नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि दी गार्ड सेल स्वेल, अगर गार्ड सेल स्वेल हो जाते, फूल जाते हैं, तो वो तुरंत फ्लो ऑफ देम इन कॉजिंग स्टोमेटल पोर्स ओपन। बस जैसे ही वो सूखने लगते हैं, जब ये गार्ड सेल्स में पानी की कमी हुई या फिर किसी मॉलिक्यूल्स की कमी हुई तो वो अपने आप ये खुल जाते हैं। और जैसे ही इसमें फुल फिल हो गया, यानी इसमें वाटर का सर्कुलेशन हो गया या गैसियस एक्सचेंज फॉर्म्स में हो गया, तो ये तुरंत क्लोज हो जाएगी। मतलब ये हमारे पोर्स हैं वो तुरंत श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये सिकुड़ गए हैं, पूरी तरीके से सिकुड़ चुके हैं, तो वैसे ही स्वेलन होगा और स्वेलन होने के बाद फिर यहाँ श्रिंक होंगे। क्लियर हुआ? Based on 2 activities performance above the design experiment in demonstrate in sunlight essential in photosynthesis। ऐसे ही हमारी दो एक्टिविटीज़ दी हुई है, डिज़ाइन की हुई है, ये सनलाइट के थ्रू इसेंशियल है जो फोटोसिंथेसिस करती हैं हमारे। सो फॉर वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो ऑटोट्रॉप्स है उसे मतलब कैसे ज़रूरत पड़ती है या वो कैसे अपने रिक्वायरमेंट करते हैं एनर्जी। बट दे आल्सो नीडेड इन रॉ मटेरियल इन बिल्डिंग बॉडी, जो हमारी ऑल्सो रॉ मटेरियल है बिल्डिंग देयर बॉडी, वो कैसे कंज्यूम्ड होगी, वाटर कैसे यूज़ करेगा फोटोसिंथेसिस में। ये टेकन आउट इन सॉइल, इन रूट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो अपने सॉइल के थ्रू, यानी सॉइल के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस यानी पानी को लेते हैं, या उसमें बहुत और भी अदर सारे मटेरियल्स होते हैं। जैसे और अदर सारे कैसे मटेरियल्स होंगे, तो जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सारे सॉइल में होंगे और उस सॉइल से हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट लेते हैं। नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट है, नाइट्रोजन प्लांट के लिए इसेंशियल एलिमेंट है, जो कि सिंथेसाइज करता है प्रोटीन का। किसका सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन का, और अदर कंपोनेंट का कंज्यूम्ड करता है या अदर कंपोनेंट को सिंथेसाइज्ड करता है। This is taken up in the form of inorganic nitrate to nitrite।
मतलब जो ये नाइट्रेट है वो किस फॉर्म में ब्रेक होगा, तो वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में ब्रेक होगा। और ये ब्रेक होगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होगा किसमें, बैक्टीरिया में, जो कि एटमॉस्फेयर मतलब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में पाए जाते हैं। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दो चीज़ों में ब्रेक होंगे, या तो नाइट्रेट्स फॉर्म में होंगे या नाइट्राइट्स फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। किस पे डिपेंड होंगे, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि ईच ऑर्गेनिक इज़ द एडॉप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज हाउ इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जो इसमें एडॉप्टेड इन्वायरमेंट में न्यूट्रिशंस होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, तो फूड मटेरियल्स पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होंगे, तो फूड मटेरियल पे डिपेंड होंगे। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे सोर्स ऑफ स्टेशनरी सच एज ग्रासेस, मोबाइल, source of stationery such as grasses, mobiles such as are deer. In this allow differences how to food exceed in this nutritive apparatus used to cow or lion। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे प्लांट होंगे या ग्रासेस होंगे वो कैसे मतलब स्टेशनरी वो ज़मीन पे ही होंगे, वो वहीं से फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। ठीक है, मतलब जो ऐसे सोर्स होंगे स्टेशनरी होंगे वो सच ऑफ ग्रासेस से कर लेंगे। मोबाइल सच एस अ डियर, मोबाइल मतलब जो दौड़ सकते हैं, जो हिरन दौड़ सकते हैं वो दौड़ के अपने फूड को एक्सीड करेंगे। काऊ एंड लायन को एपरेटस बनेंगे। ये रेंजेस ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जो कि हमारी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करती है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं हमारे फूड मटेरियल को, आउटसाइड ऑफ दी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये एग्जाम्पल फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड पे करते हैं, जो कि ईस्ट और मशरूम में आती है। मतलब जो हमारे एग्जाम्पल में फंजाई है, तो फंजाई किस पे डिपेंड होगी, ये भी हेट्रोट्रॉप्स होती है, तो ये ब्रेड के मोल्ड्स पर, ईस्ट पर और मशरूम पर डिपेंड होगी। अदर टेक होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, व्हाट कैन बी टेकन इन एट ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड द फंक्शनिंग। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो बॉडी की डिज़ाइन मतलब सभी जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में बॉडी की डिज़ाइन जो होती है वो अलग अलग होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस अलग अलग होते हैं। कुछ जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और सब में सबकी बॉडी डिज़ाइन अलग अलग होती है। सम अदर इन डिराइव्स न्यूट्रिशन फॉर प्लांट फ्रॉम प्लांट विथ एनिमल विदाउट पीलिंग। कुछ जो होते हैं वो न्यूट्रिशन यानी प्लांट तो लेते हैं, मतलब एनिमल को बिना किल किए हुए भी न्यूट्रिशंस को प्रोवाइडेड करते हैं। दी पैरासाइट न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजीज इज़ यूज टू वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा, अमरबेल, टिक्स लाइक लीचेस एंड टेपवर्म्स। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशंस है, मतलब ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। कसकटा हुए या टिक्स है या लीच है, लाइस है, टैपवर्म है, ये दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं, और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशंस ही लेते हैं। 6.5 में आपके फिगर भी दिए हुए हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के। तो उसमें पहला स्टेप क्या दिखा रहा है कि जो न्यूक्लियस है और बाहर से फूड पार्टिकल्स आया, तो उस फूड पार्टिकल्स को शियोपोडिया यानी कि थोड़े से उसने माउथ नहीं बोला जाएगा इसे, क्योंकि इसमें कोई माउथ नहीं होता है। ये एक कोई भी शेप में या कोई भी ये शेप है यहाँ पे एंडोसिस्ट कर लेता है, कोई भी शेप में यहाँ पे एंडोसिस्ट कर लेगा, यानी कि स्यूडोपोडिया के थ्रू इसने क्या किया कि अपने फूड वैक्यूल्स को अंदर की तरफ ले लिया, और फिर उसके बाद वहीं से उसने ड्रिप कर दिया, बंद कर दिया, तो ये फूड पार्टिकल्स हमारे अंदर चले गए, और फूड पार्टिकल्स जब अंदर चले गए तो फिर उसे यहाँ से न्यूट्रिशंस के प्रोसेस मिल गए। तो ये हमारा था न्यूट्रिशंस इन अमीबा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। थैंक यू।